बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरे पीछे डी चौक है और आपको जो पीछे ग्रीन कंटेनर्स देखकर समझ आ गई होगी कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। मैं डी चौक के अंदर हूँ। ये सारे कंटेनर्स लगे हुए थे और कंटेनर्स को कवर किया जा रहा है ग्रीन शीट के साथ। मुख्तलिफ इत्तलात है, कुछ कह रहे हैं जी फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं, तो उनको ज़रा सॉफ्टर इमेज या बेहतर इमेज दिखाने के लिए पाकिस्तान का कंटेनर्स को ढका जा रहा है ग्रीन शीट के साथ। यहाँ पर लाइटर नोट पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे जो पहले खड़े हुए थे, क्रोमा एक हमारी एक टर्म है या हमारी एक टेक्नोलॉजी है मीडिया की, जिसके ऊपर ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई भी वीडियो कोई भी फोटो बड़ा इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग पहले से बात कर रहे थे, कहते हैं यार पीछे इन्होंने पूरा हमारा क्रोमा बना दिया है मीडिया का, अब इसके ऊपर पता नहीं कि उल्टी सीधी वीडियो ना लगा दे। बहरहाल डी चौक को इस टाइम के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर सील कर दिया गया है। वो सामने अब देखिए सेनेटर मुश्ताक साहब है, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। पीछे वो चौक जो आपको अगर नजर आ रहा हो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो चौक जो है सामने वहाँ पर भी कंटेनर्स लगे हुए हैं। दिस इज़ द चौक जहाँ पे लास्ट टाइम सारा यहाँ पर झड़पें होती रही थी और अली बिन गंडापुर साहब जहाँ तक पहुँचे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ तक मेनली फोकस्ड रही थी लास्ट टाइम पे, वो पीछे चौक है। मीडिया सारा पहुँचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नॉट टू फॉरगेट कि यहाँ पर सहाफ़ी तो बड़ी तादाद में है, लेकिन हालात वाक़यात देखकर जिस तरह डी चौक को सील किया जा रहा है या जो तमाम रास्ते डी चौक की जानिब आते हैं जिस तरह उनको सील किया गया, उससे एक चीज़ मैं कैटेगोरिकली आपको बता सकता हूँ कि डी चौक माइट नॉट बी टारगेट ऑफ पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिनात में से है कि ये टारगेट ही ना हो सकता है पीछे कहीं पे इधर से कहीं से भी लोग निकल आए, बिकॉज अभी तक की इत्तलात ये हैं और इसके ऊपर मीडिया तो शोर मचा रहा था पहले ही, लेकिन काफ़ी सारी खबरें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आप इकट्ठी करें तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंगल प्लान नहीं है, ये वन पॉइंट एजेंडा नहीं है कि हमने तहरीक इंसाफ ने डी चौक ही पहुंचना है। कुछ इत्तलात जो अभी तक आ रही हैं कि पहले खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकलेंगे, बाकी सूबों से लोग निकलेंगे, तो उसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो है वो एक्टिव होंगे और वो आपको फील्ड में नजर आएंगे। बट और एक और चीज़ मैं आपको ये खबर है मैं आपसे शेयर कर दूं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कल तहरीक इंसाफ अपने अपने इजला से अपने अपने सूबों से निकले और मुख्तलिफ तंजीमें उनकी निकलें और कल ही वो एट वंस यहाँ पर पहुँच जाए डी चौक। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा असाब की जंग होगी और ये असाब की जंग लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक की इत्तलात ये है कि टेलीविजन के ऊपर खबरें ये चली कि जनाब कोई डील हो रही है, 6 बजे तक का टाइम मांगा है बैरिस्टर गौर ने, वो सिर्फ नकवी साहब का कोई रब्ता हुआ है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स जो पीटीआई बीट रिपोर्टर्स के थे उसके अंदर शेख वकास अकरम साहब का मैसेज भी आया कि इस तरह की कोई खबरें अभी तक जो चल रही हैं इनके गैर मुसद्दका हैं, इनमें कोई एज सच रियलिटी नहीं है इनकी। बहरहाल आगे फर्दर प्लान्स क्या है, मैं आपको कुछ ना एक दो और लोग जो सारा इवेंट कवर कर रहे हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। कल इतने लोग कपड़े नजर आ रहे हैं ना? देखिए वैसे इस वक्त जो जैसे आप भी अभी खबर दे रहे थे, स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगती है वो ये है कि जब तक पीछे से बड़े काफिले नहीं आएंगे तो इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। लेकिन जो हमने गुज़श्ता बार भी देखा है, इस्लामाबाद की जो आवाम आती है वो एहतजाज के उसी दिन आती है जिस दिन कॉल दी गई होती है। और गुज़श्ता बार भी इसी मुकाम पर हमने देखा था कि हमारे जो पीछे है ये G6 सेक्टर है, हमारे सामने F6 सेक्टर है और ये इस्लामाबाद के पोश तरीन एरियाज़ हैं। यहाँ एलीट क्लास जो है वो रहती है, पाकिस्तान के महंगे तरीन। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि एलीट क्लास वो एलीट क्लास जो शायद अपने घर में खुद पानी का गिलास भी नहीं पीती होगी उठा के, वो यहाँ आई थी। हाँ, यहाँ पहुंचे, बड़ी तादाद में आई थी, ख़वातीन उसमें बड़ी तादाद में थी। वो ना सिर्फ यहाँ आई थी बल्कि वो पूरा सामान जो है पानी भी लेके आई, ड्राई फ्रूट्स और खुश ग़िज़ा भी लेके आई। और उस क्लास को मैंने देखा कि वो 5 अक्टूबर के दिन यहाँ पर खड़े होके शल खा रही थी। बदतरीन रियासती फस्तायत का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा था उनके ऊपर। तो जैसे आपने सवाल किया कि कल लोग आएंगे, तो शायद कोई बड़ी तादाद में ना आए, लेकिन दीवाने कुछ ऐसे होंगे जो हम हर बार देखते हैं कि वो निकलेंगे, वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा उस तरह की तैयारियां नहीं है जिस तरह पीछे थी 5 अक्टूबर को थी, जितनी रेंजर्स जितनी नफरी लास्ट में पहुंची थी वैसी तैयारियां इस दफ़ा नजर नहीं आ रही? नहीं, पिछली दफ़ा हमने एक और चीज़ देखी थी कि पुलिस वाले और जो नफरी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो दूसरे दिन उन्होंने शिकवा करना शुरू कर दिया था कि अब हमें एनर्जी नहीं बची। इस बार जो मुझे स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है उसमें ये हो सकता है कि अभी इन तमाम लोगों को गालबन 19,000 की ये नफरी है, इनको पुलिस लाइन में रखा गया है। और क्योंकि आज और कल में, अगर कल शाम तक आप देखेंगे कि यहाँ उसी तादाद में नफरी मौजूद होगी। अभी मकसद ये है चूँकि ठंड भी हो जाती है रात में, तो उन्हें थकाना मकसूद नहीं है।
और अभी वो कुछ ये भी बताया जा रहा है कि मोटरवे के एग्जिट पॉइंट्स जो है वहाँ पर ज़्यादा लोग डिप्यूटेड है, वहाँ पर ज़्यादा एग्जैक्टली क्योंकि इस बार कोशिश ये है, हमने ये भी देखा था कि कुछ इस दफ़ा मुकामात वो भी बंद किए गए हैं, क्योंकि ये तो एक तारीख है। अगर हम गुज़श्ता 10 साल की देखें तो इस्लामाबाद हर दूसरे चौथे महीने बंद होता है, हाँ। माँ सिवाय उन 4 सालों के जिसमें इमरान खान साहब ने हुकूमत की। हाँ। तो वो एंट्री पॉइंट्स या वो जगह जो मुझे लगता था, बजाते खुद रात में रावलपिंडी तक गया हूँ, इररेलेवेंट है। अगर उस जगह को बंद ना भी किया जाता तो वो ज़रूरी नहीं था। हाँ। वहां पर भी कंटेनर्स की 3 लेयर्स लगाई गई हैं, या। तो हत्तुल इम्कान कोशिश है कि किसी सूरत यहाँ नहीं पहुंचने देना। आखिरी में आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने जब एक चाय की प्याली पे पूरे केपीके का काफिला भेज दिया था, उससे पहले या उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटिव था डी चौक पहुंचना। सर मुझे याद है 3, 4 और 5 अक्टूबर मुतअद्दिद मरतबा पीटीआई के लोग जो है वो डी चौक पहुंचे थे। हाँ, that's true। कैसे भाईजान, बड़े अच्छे लग रहे हो यार। आप पिज्जा डिलीवरी पे? यस ऑफ कोर्स सर। कहाँ पे है ये 14th पिज्जा? सर ये साथ ही है आपसे। अच्छा अच्छा, तो आप लोग का तो कारोबार डिस्टर्ब हुआ पड़ा होगा। जी बहुत ज़्यादा सर। तो कैसे कारोबार कर रहे हैं अभी? कारोबार सब जगह पे तो कंटेनर लगे तो कारोबार सर ठप है इस टाइम पे सारा सर। डिलीवरी कोई नहीं आ रही है? ऑर्डर ही कोई नहीं आ रहा? ऑर्डर ही कोई नहीं, सर यहाँ पे खड़े हैं आपके साथ। वेरी, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ यूनिफॉर्म देख के डर गया। मैं कि पता नहीं की बढ़िया बढ़िया जैकेट पाया ना, मैं तो एक बार ही डर गया। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं आप सर। खैरियत से? अल्लाह आपके रिस्क बरकत दे, आसानियां करे आपके लिए। थैंक यू मेरी जान। अच्छा हजूरे वाला मैं जी पीटी आनी चाहिए। वो नहीं पुलिसा वेखो, रेंजर्स हर पास पुलिसां तो सर हर दफा ही होंदियां ने, हाँ। इन्हें आगे पीछे जाना है सर। इन्होंने पीटीओ को आना चाहिए सर, हम उसके साथ है सर। किन्होंने? इन्हीं लोगों ने, हुकूमत ने। और किसने बनाया है? वो कहते हैं कि यार देखे अच्छे लोग भी हर जगह पे होते हैं, बुरे भी होते हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, हम भी मजदूर बंदे, हम मजदूरी इनकी वजह से नहीं कर सकते, ठीक है। देखे अभी हर जगह पे कंटेनर लगे हुए हैं, ये कंटेनर लगे हुए हैं, आगे कंटेनर लगे हुए हैं, हम मजदूरी कहाँ करें? आज सुबह 11 बजे का मैं आया हूँ 14 सीट पिज़्ज़ा पे, एक ऑर्डर अभी तक नहीं किया। घर क्या भिजवाएं, क्या कहें, क्या ना कहें, कोई डिलीवरी नहीं आता। किस वजह, किस तरह है? दुकानें बंद, बाज़ारें बंद, सब कुछ बंद, घरें बंद है, घर रास्ता ही नहीं है कि किधर से हम जाएं कहाँ से? यही बात है। इधर अगर रास्ते खुले भी हैं, नाकों पे इन लोगों ने, जब हम इधर ऑर्डर लेके जाते हैं नाकों पे, कभी कभी इस तरह बंदा बैठा होता है पुलिस वाला कि जो है ना, ये कहते कि इस्लामाबाद हमारा ही है, बस छोड़ते नहीं है, इस तरह बिहेवियर करते। अच्छे भी है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे भी मिले, लेकिन बुरा एक ने एक भी आ जाते हैं कि हमें छोड़ते नहीं है। हमारा दरख्वास्त यही है कि यार खुदा रखवास्ता, हम अपनी तरफ से नहीं जाते, उनको खाना पहुंचाते हैं, हम अपने लिए मजदूरी करते हैं, उनको भी भूख लगाते हैं, उनको खाना पहुंचाते हैं, वो आगे से कहते आप नहीं आता, इधर से ये नहीं छोड़ते। तो हमारी अपील है हुकूमत से कि यार इनको, या आईजी इस्लामाबाद से कि इनको समझाएं, या हमारा कोई कार्ड बनवाए, या हम भी पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तान के रहने वाले, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम इधर मजदूरी करने वाले हैं, अगर आप हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा शिद्दत से एहसास है जो आप बात कर रहे हो। अल्लाह पाक आपके लिए और मेरे लिए आसानियां करे। नाज़रीन, ये एक छोटी सी बात बज़ाहिर लग रही होगी कि लोग रोजगार नहीं कर पाते, ये पेन आप समझ नहीं सकते। ये उन लोगों से जरा मिलिए कि जिनके कारोबार मुतासर होते हैं, जिनके सारे एरियाज में आते हैं कि जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा होता है। ये बड़ी पेनफुल सी स्टोरीज होती हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी एक ऐसी है कि जिन्होंने रोजगार डेली करना है तो रात को बच्चों की रोटी लेके जानी है। ये बहुत पेनफुल सा एक फैक्टर है कि जिसको हमारी हुकूमत ऑब्वियस इग्नोर कर देती है कि ये इस सारे रीजन के अंदर बहुत सारे कारोबार भी हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार भी हैं जिनसे कई खानदानों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इवेंचुअली आप इस तरह शट डाउन करते हैं, पहले ही कई दिन बंद कर देते हैं, तो लोग कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। एनीवेज, मैं आपको बाकी थोड़े से हालात और बता दूं। मोटरवेज इस टाइम तक बंद कर दी गई हैं। ऑब्वियसली हमने कवर करने भी प्लान किया हुआ था कि वी हैव टू गो सवाबी, या हम आगे पेशावर तक जाएंगे और हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रास्ता हमें ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम पेशावर या सवाबी या इवन केपीके में एंटर भी हो सकें। और ये हम जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ से आने की बात नहीं कर रहे। वहाँ से जो आने वाले लोग हैं उनसे आप बात करें तो वो आपको इंटायरली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि वहाँ पर तो हर चीज़ जैम पैक कर दी गई है। और अटक पुल जो है, जो हद है केपीके और पंजाब की, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन एक चीज़ तय है कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान कुछ इस किस्म का फूल प्रूफ है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया और जितनी नफरी बाहर से बुलाकर लगाई गई है इस्लामाबाद के अंदर, वो खुद भी चकराई हुई है। वो हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या होने जा रहा है। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है? किसी बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज रात 23 तारीख की रात का बहुत सारे सहाफ़ियों को बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ से जब बात करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आज रात को आपको प्लान मिल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है। बार बार ये खबरें भी फीड की जा रही हैं या बार बार ये खबरें भी आ रही हैं, रियलिटी क्या है
वो तहरीक इंसाफ बता सकती है, या वक्त बताएगा कि कोई डील चल रही है, कोई निगोशिएशन चल रही है, कोई एंगेजमेंट चल रही है। एंगेजमेंट ना होना गैर मुमकिन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंगेजमेंट तो चल रही होगी, उसके ऊपर अमल दरामद क्या होता है, कि क्या एहतजाज डिले होता है, पोस्टपोन होता है या होता है, ये एक सवालिया निशान है। इसके लिए आपको और मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा।